ओम शांति। लगातार जींद में ये तीसरी शिविर का आयोजन हुआ है और सफलतापूर्वक सभी लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ स्वास्थ्य प्राप्ति के साथ साथ और बहुत कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो सभी जींदवासियों का मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। इस अग्रवाल धर्मशाला जो हमारी कर्म भूमि बन गई, ये स्वास्थ्य की न्यू डाइट सिस्टम की सेवाएं विश्व भर में, पूरे भारत में फैलाने के लिए हमें एक सुंदर प्लेटफॉर्म की शुरुआत जींद से हुई है। तो इनके लिए हम पूरी टीम इस जींद की भूमि के आभारी रहेंगे, जींद वासियों के आभारी रहेंगे एवं हमें जो सभी लोग डिवाइन लाइफस्टाइल परिवार को अपना ही परिवार समझ रहे हैं, ऐसे न्यू डाइट सिस्टम के सर्व साधक मित्रों को दिल से प्रणाम करता हूँ। आप सभी का प्यार, आप सभी का सहयोग जो हमें अच्छी स्थितियों में, बुरी स्थितियों में, हर परिस्थितियों में आप सभी लोग परिवार की तरह हमारे साथ खड़े रहे। सही अर्थ में कहें तो आप ही हमारे प्रेरणा मूर्त हो। हमें दिन ब दिन इस सेवाओं में आगे बढ़ाने के लिए आप सभी लोग निमित्त हो। हम भी जैसे जैसे आप स्वास्थ्य के प्रति कुछ न कुछ पाते रहते हैं, उनके साथ साथ ईश्वर द्वारा हमें भी बहुत कुछ मिला है। तो हमारी सेवाएं स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद हमारे माननीय आदरणीय रामविलास मित्तल भाई, जिन्होंने हमारी टीम में विश्वास दिखाया कि ये बच्चे नए हैं, 1-2 साल अभी तो हुए भी नहीं थे और हमें ये सुंदर रंगमंच दे दिया कि आप ये रंगमंच के ऊपर अपनी प्रतिभाएं, सेवा की प्रतिभाएं आप शो करो। तो इतना विश्वास जताने के लिए भी विशेष रूप से हम आभारी हैं। और आज ये जो बीज जींद से शुरू हुआ था 2023 के शिविर में जलसा हो गया था और वैसी ही शिविर इनसे भी बढ़ चढ़कर बहुत खुशी आनंद से, उत्साह से इस शिविर को हम सेलिब्रेट करेंगे। हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, नहीं कि कोई लंबे लेक्चर भाषण सुनने के लिए आए हैं, ना कुछ उपदेश सुनने के लिए आए हैं, न कुछ सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि सीखने जैसा असल में कुछ होता ही नहीं है। पावर आर नेवर लॉस्ट। हमारे सब के अंदर पावर पड़ी है, बस पावर इज फॉरगॉटन। हम भूल गए हैं अपनी आप की पावर को, बस चिंगारी लगाने वाले चाहिए। बाकी बाहर से कहीं से हम कोई बोले, हम समझ लें, हम अपने जीवन में उतार लें, ये एक्चुअल में प्रोसेस्ड नहीं है। प्रोसेस्ड सच्ची ये है कि जब हमारी आत्मा जाग जाती है, हमारे अंदर से ही सारी प्रेरणाएं, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर अंदर से ही आना शुरू हो जाता है। और सच्चे गुरु, हम सच्चे अपने ही शिक्षक जब बन जाते हैं, तब जाके
ये स्वास्थ्य रूपी शक्ति का जागरण हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल बातें हैं न्यू डाइट सिस्टम की बताने जाएंगे तो जो पुराने साधक हमारे साथ आज इस शिविर में जुड़े हैं सभी को पता है कि 2 मिनट का ज्ञान है, 2 से तीसरी मिनट इसमें समझाने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ हम भोजन की प्रयोगशाला में आए हैं, प्रैक्टिकल स्वरूप में हम ये जीवन शैली को साकार स्वरूप देने के लिए आए हैं। 4 दिन हम 12 बजे तक उपवास करते हैं। चलो आज 70-80 लोगों का ये जो परिवार हमारा बना है वो परिवार में हम एक साथ में एक ही प्रकार की जीवन शैली को 4 दिन के लिए अंगीकार करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से हम सुबह उठने के बाद 12 बजे तक न खाएंगे न पिएंगे। सबको मंजूर है? हाँ, किसी को ना मंजूर हो तो थोड़ा हाथ खड़ा करें। देखो जी, लेक्चर भी सुनेंगे, बातें भी सुनेंगे, लेकिन शब्दों से ज्यादा बयां हमारा जीवन का आचरण करेगा ये 4 दिनों में। काफी सारे अनुभवी लोग की ये सभा है। 25% लोग तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से एनडीएस को अच्छे तरीके से समझ भी गए हैं और अपने जीवन में वो अनुशासित भी हैं। वे लोग दूसरों के लिए एक शक्ति जागरण करने के लिए निमित्त बने। अपनी यहाँ बैठे बैठे देखो, शब्दों से भी किसी को मोटिवेट किया जा सकता है, शब्दों द्वारा भी किसी के अंदर बल भरा जा सकता है। लेकिन हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा तो ये कहते हैं कि उनसे भी 100 गुना 1000 गुना ज्यादा आपके अंदर मौन में बैठे बैठे आप किसी के प्रति शुभ भाव रखते हो, जिनको मनसा सेवा कहा जाता है। तो ये मानसिक सेवा करके भी दूसरों के अंदर जगी हुई पड़ी हुई शक्तियों का जागरण हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ माइक पकड़ा दे, लंबे लंबे लेक्चर करे तो ही सेवा कहा जाता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, वो वहाँ बैठे बैठे भी अपनी इस मनसा सेवा से सभी आत्माओं का दीपक ये 4 दिन में अच्छे तरीके से जग जाए, जो जीवन भर उसमें द्रुत डला रहे, ऐसा विशेष प्रयास करें। तो शारीरिक सेवाएं, मानसिक सेवाएं, आध्यात्मिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सेवाओं के काफी सारे प्रकार हैं। तो उस सभी में हम अपना हिस्सा कुछ न कुछ देते रहें, अपने विचारों का परिवर्तन करके ही जाएं। अपने भोजन का, यहाँ से जब घर लौटे तो भोजन का भी परिवर्तन करके जाएं, अपनी सोच का भी परिवर्तन करके जाएं और कुछ आगे के जीवन के लिए नए संकल्प लेके जाएं। बड़े मजे की बात है, अभी दिवाली का त्योहार हमने सेलिब्रेट किया, नया साल भी शायद 1 दिन पहले, कल परसों 2 दिन पहले नया साल भी था। तो सभी आए हुए साधकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका नया साल सर्वप्रथम एक तो शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत सुंदर जाए, शरीर से, मन से, बुद्धि से, सभी तल के ऊपर आप संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। आपके परिवार भी स्वस्थ रहें, दवाइयों से बचे रहें, डॉक्टर से बचे रहें, डॉक्टर का मुंह तक न देखें पूरे साल, पूरे जीवन भर। ऐसे आप निरोगी बने तो सही, लेकिन पूरा समाज
निरोगी बने, ऐसे प्रयास में भी आप लग जाएं। हर गली, हर घर में एक दिया न्यू डाइट सिस्टम वाला हो, जो दिया अपनी रोशनी अपने परिवार में बिखेरता रहे, अपने समाज में, मोहल्ले में बिखरता रहे। क्योंकि अभी हमने सुंदर गाना सुना कि दीप से दीप जलाते चलो, प्यार की गंगा बहाते चलो। तो हमें सभी जगह बड़े प्यार से सभी को इस जीवन शैली के बारे में बताते रहना है, कहते रहना है। किसी का भी जीवन उन्नत हो जाए, बेहतर हो जाए। यहाँ आए हुए दिल्ली से भी कोई आए हैं, बिहार से भी आए हैं, काफ़ी दूर दूर से भी अपनी जर्नी काट के यहाँ एक उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ से हम कुछ 4 दिन में कुछ नया जानेंगे, कुछ नया अनुभव करेंगे, अपनी निराशाओं को जीवन में फिर से आशाओं का दीपक जगाकर यहाँ से जाएंगे। और मैं वादा करता हूँ, मैं अपना पूर्ण प्रयास लगाऊंगा कि आपकी जो स्वास्थ्य के प्रति कोई भी दुविधाएं हैं, निराशावादी विचार है, उनको आशावादी विचारों में परिवर्तन करने का हम पूरी टीम प्रयास करेंगे। आपके कोई भी प्रश्न यहाँ से जाने के बाद न रहें, इनके लिए पूर्ण प्रयासित रहेंगे। बीमारी चाहे कोई भी हो, वो पेट दर्द से लेके किडनी फेलियर तक या कैंसर तक, या ऐसी बीमारियां जिसमें डॉक्टरों ने आपको बोल दिया है कि ये बीमारी का तो नाम ढूंढना पड़ेगा। देखो, डॉक्टर हर एक महीने में 2-2, 3-3 नई बीमारियों के नाम हमारे सामने आते हैं, तब हमें पता चलता है। और जितना बीमारी का नाम कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे ही लोग जिनको ये बीमारी हुई है वो अपना स्टेटस गिनते हैं इनको। जैसे शुगर, बीपी, थायराइड होती है तो मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है, ये तो जानी पहचानी बीमारी है। लेकिन जब हम कहीं पढ़े लिखे लोग आते हैं ना, फाइलें लेकर दिखाते हैं और कहते हैं भाई जी हमारी वाली बीमारी तो बिल्कुल अलग ही है, आपने नाम ही नहीं सुना होगा। इनको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, इसमें ये कंटेंट इतना पॉइंट में होता है, ये कंटेंट इतने पॉइंट में होता है, और ये लेने से ये बढ़ता है, ये लेने से ये कम होता है। इतना घुमा देते हैं। आज की स्वास्थ्य की थियोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम धीरे धीरे करके 1 साल, 2 साल, 5 साल हो जाते हैं तो उस बीमारी में मास्टर हो जाते हैं कि उसमें ये होता है, इसमें ये रेशियो इतना ही होता है। इतने डॉक्टर को भी इतना पता नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर एक होता है और मरीज 50 डॉक्टरों के पास घूम कर आता है, क्योंकि इलाज तो कहाँ है नहीं। दवाइयाँ बड़ी बड़ी देंगे, नई दवाइयाँ देते रहते हैं, नई कोई इन्वेंट की डॉक्टर नया, दवाई नहीं, तो फाइलें भी नहीं। फाइलों का बक्सा इतना बढ़ जाता है कि जब आप किसी डॉक्टर को मिलते हो, पेशेंट डॉक्टर को मिलता है तो कहता है कि डॉक्टर साहब ये नहीं, ये बीमारी में ये होता है। तब डॉक्टर भी चक्कर खा के घूम जाता है कि भाई अरे ये तो मास्टर हो गया, पीएचडी कर ली उसने 5 साल में अपनी बीमारियों के साथ। क्योंकि बीमारियां कोई स्टेटस नहीं है, बीमारियां हमारी गलतियों का सूचक है, हमारी गलतियों का भुगतान है, हमारी मूर्खता का परिणाम है। हम अपने लाइफ के प्रति, अपने शरीर के प्रति कितने नाफरमानदार रहे हैं, उनका नतीजा है। और मैं तो कहता हूं कि अपने समाज के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर हम बोझ हैं जब तक बीमार हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग चाहते हैं कि कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, बोझ भरा जीवन न झेलना चाहता है, न किसी के ऊपर खुद बोझ बनकर जीना चाहता है। और इस बीमारी रूपी बोझ से बचने के लिए लोग तरह तरह के रास्ते इख्तियार करते रहते हैं।
किसी ने कहा कि पैदल चले जाओ इस तीर्थ धाम के ऊपर तो आपकी ये बीमारी चली जाएगी। पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी, डबल ग्रेजुएट, काफी इतनी पढ़ाइयाँ कर ली हमने, फिर भी जब फंस जाते हैं तो ऐसे ऐसे नुस्खे भी लगाना शुरू कर देते हैं कि कहीं से भी कुछ मिल जाए। लोग, पढ़े लिखे लोग अंधश्रद्धा में जो मानते नहीं, विज्ञान के अलावा किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करते, ऐसे ऐसे लोगों को भी हमने देखा है कि ऐसी ऐसी स्वस्थ होने के लिए जुगाड़ बनाते हैं कि हमें भी हंसी आती है। हम भी लोग समाज में देखते हैं, सभी लोगों ने देखा होगा क्या क्या प्रयास जोड़ते रहते हैं। अरे किसी ने कहा कि गोबर शरीर पे लगा लो, गोबर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी ने कहा कि गौमूत्र पी लो, स्वमूत्र पी लो, तो ऐसे ऐसे तरीके आजमाने लगते हैं। किसी ने कहा कि भाई वहां से धूल की कोई पुड़ियां देते हैं तो उनसे ठीक हो जाता है, तो वो भी लेने के लिए चले जाते हैं। कोई 4-5 चीजें मिक्स करके ये पीने से आपकी बीमारी ठीक होगी, तो ये भी करने लगते हैं। डॉक्टर खुद दवाइयां लिखता है और खुद किसी सुबह सुबह उठ के बीमारी से मुक्त करने के लिए हमने कोई रील देख ली कि ये मंत्र जाप करने से फलानी बीमारी जाती है, तो हम वो मंत्र जाप नोट में लिख के सुबह उठ के ये भी करने लगते हैं। मंत्र, तंत्र, यज्ञ, होम, हवन, और किसी कोई माता जी का या कोई देवी देवताओं का जो होता है ना बड़ा, तो जो कहते हैं कि वो देवी हमारे अंदर प्रवेश करती है और हाथ आशीर्वाद देती है, तो हम आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंच जाएंगे। कल उचाना में 1 दिवसीय जो प्रोग्राम रहा, वहाँ एक पत्रकार जी आए थे, इंटरव्यू ले रहे थे बहन जी का, और सभी लोग वहाँ ठीक हो रहे थे, तो सभी ने अपना अपना रिव्यूज वहाँ दे रहे थे। तब वो भाई जी बोले, अरे आप ये बीमारी चली गई, वो बीमारी चली गई, ये कोई बाबा वाला कोई चक्कर नहीं है ना, कोई मंत्र तंत्र करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, इनसे आप ठीक हो रहे हो। तो लोग, ज्यादातर भीड़ वहां इकट्ठी होती है जहां मंत्र तंत्र झाड़ फूक करते हैं। वहां हमने देखा है कि लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। और यहाँ मुश्किल से अगर 100 लोगों को भी इकट्ठा करना है तो जो लोग शिविर का आयोजन करते हैं उनको पता है कि 100 लोगों को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि फर्क इतना है कि वहां आपका इलाज सामने वाला कर रहा है, और इस शिविर में, ऐसे आयोजनों में स्वयं का इलाज स्वयं को करना है। चंडीगढ़ जैसे शहर में हमारे मित्तल जी और अनिल जी ने एक शिविर लगाया था 2 साल पहले, तो पता चला कि लोग आ जाएंगे आराम से, लेकिन भीड़ इकट्ठी जमाने में बहुत पसीना छूट जाता है, क्योंकि यहाँ तो आपको रोटी छुड़वाई जाती है, अनाज छुड़वाए जाते हैं। कौन कहेगा कि आ बैल मुझे मार, है? और यहाँ जींद में कभी भी हमारी सभी शिविरें बहुत अच्छे तरीके से सफल रही। आप सभी का सहयोग भी इतना सुंदर रहा, सभी लोगों को कुछ न कुछ प्राप्तियां हुई है, इसलिए जींदवासी लगातार इस तीसरी शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि यहाँ से एक ऐसा सितारा जगह, हम तो चाहते हैं कि 100 लोग आए ना, उसमें से 2 हीरे मिल जाएं। आप सभी लोगों में से 2 हीरे तो ऐसे होंगे ही जिनको न्यू डाइट सिस्टम या तप सेवा सुमिरन की साधना से स्वास्थ्य तो मिलेगा, प्रभु प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करके जाओगे। तो ऐसे लोग अपनी जगह पर, अपने स्थान के ऊपर जाकर इतनी रोशनी फैला देते हैं कि वो रोशनी में सारा उनका जो शहर गांव जगमगा उठता है। ऐसी ही हमारी सुमन बहन जो 2 साल पहले 20-25 गोलियां खा रही थी,
और सुमन बहन का जो सारी बीमारियां इतनी थी कि पत्रकार तो पूछते पूछते थक गया कि आपने तो सारी बीमारियां गिनवा दी। इतनी बीमारियों से वो मुक्त हुई 6-7 महीने 8 महीने में, और आज उसने वहाँ उचाना में भी काफ़ी सारी बहनों को, भाइयों को बड़ी बड़ी लाइलाज क्रोनिक बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। देखो, उसने कोई डॉक्टरी कोर्स नहीं किया, डिग्री लेस डॉक्टर हैं, लेकिन ये डिग्री लेस डॉक्टर ही सारी दुनिया का इलाज कर सकते हैं। आपको यहाँ से कोई उपाधि नहीं दी जाएगी कि आप अब खुद के डॉक्टर खुद बन गए हैं, लेकिन आप सभी लोगों को एक डिग्री लेस डॉक्टर का बिरुद तो मिल ही जाएगा 4 दिन में, जिनसे आप खुद को भी ठीक कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी ठीक कर पाएंगे। बस हमें पूरी निष्ठा से, पूरी प्रामाणिकता से, अपने आप से वादा करके यहाँ 4 दिन डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण भाव से बैठना है। अपना ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भाई तुमने कोर्स किया है, कितना भी आयुर्वेद जान रहे हो, कितना नेचुरोपैथी जान रहे हो, अपना जो भी पढ़ाया हुआ लिखा हुआ जो भी कुछ है वो भूल कर यहाँ बैठना है 4 दिन के लिए। नो माइंड होकर बैठना है, नो लॉजिक होकर बैठना है। प्लीज मैं आपसे विनती करूंगा कि डोंट यूज योर लॉजिक एंड सी द मैजिक। आपको अगर मैजिक देखना है तो 12 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। आपको सुबह से लेके दोपहर तक पानी की एक बूंद भी लेनी नहीं है। देखो, प्रश्न अनेक खड़े होंगे, दवाइयाँ चल रही है, क्या करें, ये वो, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। दोपहर हरी पत्तियों का जूस रेडी है भाई जी? हरी पत्तियों का जूस तैयार है। बस इसी टाइम हर रोज हमें हरी पत्तियों का जूस 1 गिलास 2 गिलास जितना भी आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि दोपहर 12 बजे तक कुछ भी खाया नहीं है, तो अगर 2 गिलास भी पीना चाहो तो बड़े मजे से पी सकते हो। आराम से पीना है, चबा चबा कर पीना है। हाँ, पीने को खाना है, खाने को चबाना है। उस रीति से 12-1:30 बजे हमारा लंच होगा। बहुत सिंपल लंच होगा, आपकी मेहमान नवाजी नहीं की जाएगी। लोग समझते हैं ज्यादा भी ज्यादा अच्छा खाना, क्योंकि खा खा कर तो खराब कर लिया हमने। यहाँ सिंपल भोजन, दोपहर का भोजन विदाउट मसाला, क्योंकि हम यहाँ सेहत लेने के लिए आए हैं। एक भाई जी लेट में गए ना, तो कुछ थोड़ा बहुत बचा था, बोला मेरे को तो 3 बार खाने की जरूरत पड़ती, मैं गया ना तो 1 बार ही मेरे को मिला। देखो, हम 4 दिन के लिए यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं, जो मिले उसमें गुजारा करना है। अच्छा मिलेगा, रामविलास भाई ने काफी अच्छा आयोजन किया है, डरने वाली बात नहीं है। फिर भी हम स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु आए हैं। खाना खा के शरीर को खत्म किया है, न खा के शरीर को आबाद करेंगे। कम खा के शरीर को आबाद करेंगे। थोड़ा खाया तो ज्यादा पाया, ये स्लोगन याद कर लेंगे। थोड़ा खाया तो ज्यादा पाया, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। हमें गवा कर यहाँ से नहीं जाना है। कई बार शिविरों में एक कैंसर पेशेंट आया था, बेचारे ने इतनी 2-2 4-4 प्लेट भर के खा ली। बोला मैं घर पे ठीक था, शिविर में हालत खराब हो गई। देखो जी, कच्चा खाना भी कोई सेहत के लिए अच्छा नहीं है, बीमार व्यक्ति के लिए। लोग कई बार गलत फहमी लेकर चले जाते हैं। वहां शिविर में रामविलास भाई ने कच्चा खिलाकर ठीक कर दिया। देखो, खाना तो हमारी जरूरत है, हमारी लाचारी है। कच्चा खा के कोई ठीक नहीं होता। ठीक होता है एनिमा, उपवास, और तीसरी चीज कौन सा, ग्रीन जूस पीकर लोग ठीक हो रहे हैं। तो ये 3 चीजों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। कोई अगर हमें खाने का पूछे नहीं तो हमें थोड़ा सा गलत लगता है, अरे खाने का भी नहीं पूछा, अरे उनकी मेहरबानी कि हमें उपवास करने का मौका मिल गया। यहाँ तो दिल दिमाग को सही दिशा दो तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। हमें परमात्मा बहुत कुछ देगा,
अपने स्वादेंद्रियों के ऊपर, रसेंद्रियों के ऊपर, अपनी जो भी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां मिली है, उनके ऊपर, हम स्वयं के ऊपर 4 दिन में जीत पाकर घर जाएंगे। तो सभी लोग तैयार ही होंगे, शारीरिक रीति से भी तैयार हैं, मानसिक रीति से भी तैयार हैं। अगर किसी को सर्दी, जुकाम, थकान, चक्कर आना या कुछ भी ऐसे दस्त लगना, कुछ भी ऐसे कोई सिम्टम्स डिटॉक्सिफिकेशन के आए, बिल्कुल घबराना नहीं है। आप जब भी फुर्सत में हो, कमरे में बैठे हो, तो डिवाइन लाइफस्टाइल NDS यूट्यूब चैनल में हमारे यहाँ के सारे वीडियो प्रसारित किए जाएंगे। सारे वीडियो देखते रहना है, नॉलेज प्राप्त करके जाना है। कई बार थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे लगे तो कमरे में भी 1 घंटे आराम कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। यहाँ कोई क्लासरूम नहीं है जहाँ हमें पीरियड के लिए 100% आना पड़ेगा। लेकिन शिविर की सुंदरता के लिए आप सभी लोगों की प्रेजेंस रहेगी, तब जाके हमारी शिविर सफल रहेगी। बिना कोई रीजन कमरे में पड़े रहे तो भी कोई मतलब नहीं बनता। और यहाँ शिविर में आप सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। आप सभी के अनुभव, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो सारे सुने जाएंगे। तो खुद भी तैयार रहें। 1 दिन के बाद कोई सुंदर अनुभव हुआ, आप यहाँ आकर प्रस्तुत कर सकते हैं। 4 दिन के बाद आपके BP, शुगर के अंदर क्या पैरामीटर्स में चेंज आए, वजन में क्या कटौती हुई, या फिर मेंटल अपने ऊपर कितना हम विजय पा सके। तिलक जी ने कहा कि चाय छूटती नहीं, अरे हाथ पीछे रख लो, बांध लो, तो पकड़ने को कौन बोल रहा है। कोई भी चीज हमें पकड़ नहीं रही है, हम खुद उनको पकड़कर जीवन भर चलते रहे, बीमार चलते रहे, लाचार बनते रहे, मजबूर बनते रहे। मैंने देखा है कि कितने सारे लोग NDS सालों से कर रहे हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, चढ़ना गिरना ये होता रहता है। एक बार बीमारी चली गई, वापस लौटकर 2 महीने के बाद आ गई, 4 महीने के बाद आ गई, साल भर के बाद आ गई। तो उनके पीछे हम खुद ही जिम्मेवार हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं त्रुटि है, वो त्रुटि हमें खुद को ही ढूंढनी पड़ेगी। अगर वही त्रुटियां हमें कोई जवाब दे दे, हमें कोई समाधान बताए, तो समाधान बाहर से कभी भी मिलने वाला नहीं है। समाधान स्वयं के ऊपर काम करने से ही मिलेगा। 2 चीजों का अभाव जीवन में होता है, तब जाके बीमारी वापस लौट कर आती है। एक, हमने भोजन के ऊपर पूरा प्रयास लगा दिया, भोजन के ऊपर पूरा जोर लगाया, डाइट में एकदम पंक्चुअल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम विचारों से नीचे चले जाते हैं, या फिर परिस्थितियां हमें झुका देती है। परिस्थितियों से हम अपने विचार को न चाहते हुए भी नीचे गिरा देते हैं। ये सारे स्वमान हमने बोले हैं, वो स्वमान सिर्फ आज के लिए नहीं, 4 दिन बोलेंगे। अपने आप को, माइंड को मेकअप करेंगे, आदत लगाएंगे, और अपने विचारों को परिवर्तन करना सबसे कठिन है। तो आदत लगाने से हर चीज हमारे लिए संभव बन जाएगी। तो मानसिक विचार नीचे चलेंगे तो अच्छा भोजन खाते खाते भी, अच्छा भोजन, कच्चा भोजन भी विष का काम करता है। हम गाजर हलवा खा रहे हैं, जब गाजर कच्चा खा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही गाजर आपको पोषण देना शुरू कर दे। जब आप विचार से गिरे हुए रहेंगे तो वही गाजर भी हो सकता है विष का काम करे। इसीलिए विचार परिवर्तन के ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। चलो, विचार भी परिवर्तन कर लिए, खाना भी परिवर्तन कर लिया, फिर भी बीमारी नहीं जा रही है, फिर भी बीमारी नहीं जा रही है, तो इनके पीछे का भी मैंने विश्लेषण किया कि लोगों के अंदर लेने की भावना ज्यादा,
देने की भावना कम आ जाती है। कहीं भी जितना भी हम मुफ्त में या फिर फ्री में कंसेप्ट हैं, चलो हमारा एनडीएस का स्लोगन है बगैर दवा, बिना पैसे, बिना कोई दवाइयाँ आप ठीक हो जाते हो बिना कसरत किए हुए। इनका मतलब ये नहीं कि हम ईश प्रार्थना हर रोज गाते हैं, ईश हमें देते हैं सब कुछ, लेकिन हम तो भी कुछ देना सीखें, लेकिन हमारी जेब में हाथ डालने के लिए हमें 100 बार विचार करना पड़ेगा कि दे कि न दे। तो ये भावनाएं भी हमें आगे आने नहीं देती, हमें प्रोग्रेस करने नहीं देती, और हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, या फिर सोशली या स्पिरिचुअली कोई भी परिणाम अगर आप लेना चाहेंगे तो कभी भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खाने से भी ज्यादा मार्क्स आपको सेवा के मिलेंगे। जिनके अंदर सेवा भाव बहुत होता है, चलो ज्ञान की, विचारों की सेवा करेंगे, हर एक प्रकार से तन मन धन, अपनी समय, अपनी योग्यता, अपने संकल्प, सभी चीजों का हिस्सा जब हमारा निकलेगा, तब न मांगते हुए भी हमारे काम सफल होना शुरू हो जाएंगे। 100 बार प्रयास करो, एक बार भी सफल ना हो, फिर वैसा बनेगा कि एक बार प्रयास करो और 100 सफलताएं मिल जाएं, क्योंकि सेवा का भाव और साथ में हम ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, परमात्मा के साथ कमिट होकर बैठने के लिए अलग से समय नहीं निकालते। कुछ ना कुछ त्रुटियां, अपना बस 4 दिन हम यहाँ आए हैं, अपना खुद का ही विश्लेषण करेंगे, स्वचिंतन करेंगे कि कहाँ त्रुटि रह गई और सुधार करो। अपने आप के ऊपर ही हमें 4 दिन काम करना है, जितना भी हो सके मौन में रहना है। जैसे विपश्यना साधना वगैरह जैसी अनेक प्रकार की साधनाएं आती है, तो ज्यादातर कहते हैं कि मौन में रहो, बातों में कम आओ, क्योंकि बातों में कम आने से हम अंदर झांक सकते हैं, भीतर जा सकते हैं, और भीतर वही जा सकता है जो उपवास की साधना को अपनाता है। हम उपवास करने के लिए ज्यादातर तैयार नहीं होते हैं। सुबह उठो, आज सुबह क्या खाना है, नाश्ते में क्या है, 2 घंटे के बाद क्या लेंगे, चलो पक्का छोड़ दिया, कच्चे में क्या लेंगे। इसलिए उपवास की साधना में कठिन लगती है, हमें आदत नहीं बनाते हैं, हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ी कठिन लगती है। लेकिन हम ग्रुप में, परिवार में 4 दिन करेंगे, हमें आसानी के साथ हो जाएगी। यहाँ तो हो जाएगी, लेकिन घर पे जाके भी जब तक बीमार है तब तक तो उपवास की साधना करनी ही करनी है। 12 बजे नहीं, 2 बजे तक भी कर सकते हैं, 4 बजे तक भी कर सकते हैं, और बिना संजीवनी क्रिया किए हुए, बिना एनिमा किए हुए उपवास की साधना नहीं करनी है। कई लोग उपवास तो कर लेते हैं, एनिमा लेने से कतराते भी हैं, और एनिमा से साइड इफेक्ट्स से भी डरते हैं कि एनिमा से कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। पानी मलद्वार से थोड़ी डालना होता है, मुख से हम पानी पीते हैं। तो ये एक ऐसी सुंदर जड़ी बूटी है जो जीवन को पुनः जागृत कर देती है। ये संजीवनी क्रिया हमारे जीवन में संजीवनी बूटी बनकर जीवन को नए आयाम के ऊपर लेके जाती है। जिसने भी प्रयोग किए हैं उन्होंने कुछ बेहतर से बेहतर पाया है, अपने जीवन को आगे लेके गए हैं। और कई लोग तो खुशी खुशी शादी मुरादी में, छोटे बड़े उत्सव में एनिमा पोट बांटते रहते हैं। और मैं तो कहूँगा सबसे गोल्डन गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट अगर हम अपने किसी स्वजन को देना चाहते हैं, उनके लिए सदा वो स्मृति में रहे, तो एनिमा पोट की गिफ्ट अवश्य देनी है। क्योंकि हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के जीवन में एक नई रोशनी लेके आया है एनिमा। यहाँ सभा के अंदर जो भी पुराने साधक आए हैं, तो जिन लोगों ने एनिमा संजीवनी क्रिया का प्रयोग किया है वो जरा हैंड रेज करेंगे।
जिन्होंने कभी भी न एनिमा के बारे में सुना है या फिर ना कभी एनिमा प्रयोग किया है, कभी भी प्रयोग नहीं किया है, ऐसे लोग हैंड रेज करेंगे। चलो 10-12 लोग हैं। अच्छा, बाकी सभी लोगों ने एनिमा प्रयोग किया है, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं विनती करूंगा इन लोगों को कि एनिमा पोर्ट काउंटर से ले लें और दोपहर का जो 2 बजे से लेके 4 बजे तक जो रेस्ट पीरियड है हमारा, उस पीरियड में आप एनिमा प्रक्रिया अपने कमरे में, टॉयलेट, बाथरूम में यूज करके ही आए 4 बजे का सेशन अटेंड करने के लिए। क्योंकि अगर स्वस्थ चल रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, खुशी खुशी आए हैं, चलो अलग बात है, लेकिन अगर बीमारी लेके यहाँ कैंपस में आए हैं तो बिना एनिमा के आप फिर यहाँ हाजिर न हो, एनिमा लेने के लिए तैयार ही न हो, तो इस शिविर का कोई अर्थ नहीं रहेगा। और कोई डरने वाली बात नहीं है। यहाँ सुपरविजन में आप कर रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई परेशानी हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर के सेशन भी रहेंगे। इतने तजुर्बेकार, इतने होशियार लोग हमारे साथ बैठे हैं कि मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। इतने एक्सपर्ट लोग भी हमारे साथ हैं, तो उनसे भी आप पूछकर योग्य राइट डायरेक्शन, योग्य मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन मजा तब आएगा जब हम पूरी विधि से 5 दिन का ये प्रयोगशाला में सारे प्रयोग 1 बाय 1 करते रहेंगे। चाय नहीं मिली होगी तो सिर दर्द भी हो सकता है। तो कोई कई शिविरों में देखते हैं बाहर गेट खुले होते हैं तो चुपके से चाय बाहर पी के मुंह साफ करके फिर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं सभा में। क्योंकि आदत से हमने अपने जीवन को लाचार बना दिया है, मजबूर होकर हम जी रहे हैं। परमात्मा तो हमें कहते हैं कि अधिकारी बनो, और हम क्या बन गए? लाचार, बेबस। एक भगवान के पास भीख मांगकर हाथ फैलाकर खड़े रह गए। भगवान शक्ति दे दो, भगवान आशीर्वाद दे दो, भगवान बीमारी हटा दो। लेकिन बड़े मजे की बात यह भी है कि भगवान कुछ करता भी नहीं है, कुछ नहीं करता। हाँ, जो लोग अधार्मिक हैं उनके लिए तो नहीं करता, लेकिन धार्मिक लोगों के लिए भी कुछ नहीं करता। सुमन बहन, कभी आपने सुना है कि कोई बड़ी दीदी या दादी हो, उनके भगवान को प्रार्थना की और बीमारी छट से गायब हो गई? लगभग नहीं है। कोई बड़े साधु है, संत हैं, खटिया में तड़प तड़प कर बीमारियों में मरते हुए हमने देखे भी हैं हम सब ने। और लाइलाज बीमारियों में इलाज कराते कराते कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब एक ही बात सिद्ध होती है कि अपनी बीमारी के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, और हमारी बीमारी इस विश्व का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर निकाल नहीं सकता। बड़ी बड़ी औषधियां, जड़ी बूटियां हमें काम में आने वाली नहीं है। फायदा होगा थोड़ा बहुत, हल्कापन या थोड़ी 5-10% में आपको कोई मुनाफा मिल जाए तो आप खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, नाचने लगो कि लो फलाना काढ़ा पी लिया ना तो बहुत पेट में हल्का फील हो रहा है। अरे आप सोच क्यों नहीं रहे हो कि हर रोज हल्का फील करने के लिए पीते रहेंगे? समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसीलिए शिविर ये सोचने का स्थल है, सोचने का समय है कि अब हमें अपने ही पैर के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन कोई बता तो दे, वो रास्ता तो बता दे कि भाई कैसे खड़ा हुआ जा सकता है। वो रास्ता ही हमें नहीं मिल रहा था। तो ये नई दिशा आप यहां से लेकर जाएंगे। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली। अब हमारे जीवन में नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, भोजन की नई रोशनी मिली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। तो दवाई रहित दुनिया में आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है।
और हम बस इतना ही करेंगे, मजबूत इरादा अपने आप से पक्का वादा करके इस जीवन शैली को हम अपना लेंगे। कुछ भी साइड इफेक्ट आने वाले नहीं हैं। लोग जब मन से बहुत कमजोर हो जाते हैं तो पूछते हैं, भाई जी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? अरे भाई, चाय छोड़ रहे तो कौन सा साइड इफेक्ट आ रहा है? आपको कौन सी परेशानी होगी? गाजर का हलवा छोड़ के कच्चे गाजर खा रहे हैं, कौन सा साइड इफेक्ट आने वाला है? तो उनको कई बार हमारा सर भी थोड़ा दुखता है तो कहते हैं कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा मर सकते हो। साइड इफेक्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कच्चा खाते खाते, पक्का खाते खाते तो हर दिन मर रहे हैं। पक्का खाते खाते इतने खटिया में पैर चले गए, ब्रेड खाते खाते बेड पर चले गए, फिर भी बेड पर लेटे लेटे भी ब्रेड खा रहे हैं। ये हम देखते हैं कि भाई थोड़ा नाश्ता दे दो मरीज को। डॉक्टर लोग भी ब्रेड, बटर, दूध पिलाते जा रहे हैं और आप ये जीवन रूपी नैया में बस घिसते जा रहे हो, घिसते जा रहे हो। ऐसी परिस्थितियां हम अपने स्वजन के साथ भी देख रहे हैं और कई बार हमारे साथ भी ये वारदात हो चुकी होगी। इसीलिए अब हम संकल्पबद्ध यही होंगे कि हम अपने जीवन में जब तक बीमार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तब तक तो कच्चा भोजन खाएंगे ही खाएंगे। और पका हुआ खाना है तो भी छुट्टी है, पका हुआ खाना है तो भी छुट्टी है। चौहान सर को कोई पूछते हैं, पके हुए भोजन के बिना सर जी रह नहीं सकते, तो बीमारी भी है, रह भी नहीं सकते, तो चौहान सर जी बोलते हैं कि तो खाओ और मरो। क्या बोलते हैं? तो खाओ और मरो, दवाइयां खाते रहो, और क्या इलाज है? और हम अपने मन से इतने लाचार, एक बार तो दे दो, एक बार तो खाने की छुट्टी दे दो। अरे भाई, जो बीमार व्यक्ति हैं, दवाइयां चल रही है, उनके लिए पका हुआ भोजन जहर के समान ही है। पका हुआ भोजन जहर के समान है। छोटी छोटी बीमारियां जो मेडिकल साइंस में बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम से जानी जाती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये बड़ी बड़ी बीमारियां एनडीएस में छोटी छोटी कही जाती है, जिसमें एक टाइम 2 चपाती और सब्जी खाते खाते भी लाखों लोग ठीक हो गए हैं। अपना वजन भी 10-10 किलो कम कर लिया। रात को 2 चपाती सब्जी कुछ दूसरा ऊपर नीचे कुछ खा के ठीक हो रहे हैं। इनका मतलब ये नहीं कि एक टाइम खाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये समझ लेते हैं हम कि एक टाइम तो खाएंगे ना भाई, वरना देखो कितने पतले दिख रहे हैं। पतला दिखने में इतने शर्माते हैं लोग कि 5 लोग अड़ोस पड़ोस में अगर बोल दिया कि पतले हो गए हो, बात खत्म हो जाती है। वहां तो सामने जवाब दे देते हैं, लेकिन फिर अकेले में बैठकर कहते हैं एक बार तो खाना पड़ेगा, 2 रोटी चबानी पड़ेगी, सब्जी खानी पड़ेगी। तो ये चीजें हम जब तक बीमार हैं तब तक भी हम अपने आप से कमिट नहीं हो रहे हैं। कितनी लाचारी है। हम कहते पूरे विश्व को जीतेंगे, दूसरों को दिलों पे राज करेंगे, दूसरों को जीतेंगे। कब जीतेंगे? नहीं जीत पाएंगे। जब स्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया जीतने की, या परिवार की सदस्यों के दिल भी नहीं जीत पाते हैं हम। जब खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं होता तब हम परिवार के मेंबरों के बीच में भी हम आपस में मेल जोल, तालमेल नहीं बिठा सकते। तो स्वयं से शुरुआत करनी है। अब स्वाद के लिए जीवन जीना नहीं है, अब पेट के लिए जीना है। थोड़ी पेट की सुन लेनी है कि भाई तेरे को क्या अच्छा लग रहा है, वो मैं खाऊंगा, वो मैं आपको यहां से सप्लाई करूंगा। टेस्ट अपने आप आने लगेगा, टेस्ट अपने आप बनने लगेगा। जब आप सुबह नाश्ते में कुछ भी नहीं खाते हो और आपको कोई अमरूद, अच्छा एप्पल, बनाना कुछ भी दे देना तो इतना मीठा लगेगा, नेचुरल स्वाद की अनुभूति कर पाएंगे। अरे कच्चा आलू भी अगर आपको कोई 1-2 बाइट दे देना तब आपको पता चलेगा कि अरे यार, आलू में भी अलग स्वाद है।
लेकिन हम नाक चढ़ाते हैं कि भाई कच्चा आलू थोड़ी खाया जाता है। कच्चे आलू में तो जिनके भी घुटने दर्द कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द जिनको कहा जाता है सालों से, तो कच्चे आलू का जूस पीना या कच्चे आलू खाकर भी यूरिक एसिड का निकल जाता है वहां से। लेकिन हम चतुर, सुजान, होशियार आलू को बॉईल कर लेते हैं, आलू को ऑयल कर लेते हैं, आलू के साथ इतनी छेड़खानी कर करके कोई उपवास भी रखते हैं तो फराड़ी आलू बना लेते हैं। और बोला आज भगवान का वार भी दिया था, उपवास भी रखा था और शाम को एक ही बार खाया था, और आलू की खिचड़ी, आलू की सब्जी, और यूरिक एसिड जो बना रहा है आलू को, हम सबको पता है कि पका हुआ आलू बिना गैस के सिवाय कुछ शरीर को देता ही नहीं है और यूरिक एसिड भी बढ़ाता है। हर कोई अमृत जैसी चीज को हम इस अमृत घड़े में डालने के बदले वो अमृत चीज को मृत बनाकर इस अमृत घड़े में डाल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो फल सलाद सब्जी खा रहे हैं फिर भी बीमार हैं, क्योंकि आप उनको प्रोसेस्ड करके खा रहे हैं, आप इनको चूल्हे पे चढ़ा के खा रहे हैं, आप इनको फायर दे के खा रहे हैं। फायर दे के खाने वाला भोजन आपके जीवन में फायर निर्माण करेगा ही, आग लगाएगा आपके स्वास्थ्य को, आपके तन को भी और आपके मन को भी आग लगाएगा। मन को भी आग लगाने में फायर का बहुत रोल है। तो फिर ये साधना जितनी दिखती है इतनी सहज भी नहीं है, सरल भी नहीं है, क्योंकि इसमें दृढ़ मनोबल चाहिए। हिमालय भी आए तो हमें डिगा ना पाए, हिमालय जैसी दृढ़ता मन में रखनी जरूरी होती है। लेकिन मैं तो आपसे सभी से प्रार्थना करूंगा कि यहाँ अपने मकसद से जो भी लोग आए हैं तो कम से कम मकसद पूरा होने तक तो संकल्पबद्ध हो जाएं। सामाजिक सोशल एनिमल हमारी लाइफ है सबकी, आगे जाके हमें समाज में रहना है और हमें एक बार लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना होता है, तो तब देखेंगे बहुत कम मात्रा में ले लेंगे या फिर एक बार ले लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वो आगे जाके लोग तो क्या करते, थोड़ा एनडीएस फॉलो कर लिया, सर्दी जुकाम दस्त लग गए, वीकनेस आ गई, डरने लगते हैं, हाथ मुट्ठियां जोड़ के पीछे भागने लगते हैं, नहीं करना है, इनसे तो हमें परेशानी में हम आ गए थे। परेशानियां तो खाते खाते आ ही रही है, कितनी सारी परेशानी, अनगिनत परेशानियां आ गई, अब न खाते हुए 2-5 और आ गई, आने दो, तब जाके थोड़ा बैलेंस बनाओ। चलो 12 बजे तक घर पे जाके भूखा न रह पाओ, 4 दिन तो रहेंगे, लेकिन घर पे जाके न रह पाओ, हल्का सा आधा गिलास नारियल पानी पी लिया, आधा गिलास ऑरेंज जूस पी लिया, पाइनएप्पल जूस पी लिया, तो जो शरीर को जो सप्लाई सुबह सुबह दे रहे थे वो तो बंद हो गई कम से कम। तो इस रीति से भी ये साधना हम कर सकते हैं, मतलब भाड़ा देना है शरीर को, थोड़ा सा समझाना है, उनके साथ दमन ना हो जाए, जबरदस्ती ना हो जाए शरीर के साथ। तो ऐसे कुछ हल्के फुल्के नेचुरल लिक्विड्स शरीर को दे देने हैं, अपना काम हो जाएगा, बीमारियों से भी मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा सा बर्तन लेके बैठ जाओ, 4-5 नारियल पानी पी लो, 4-5 ऑरेंज जूस पी लो, क्योंकि मेरे को उपवास है 12 बजे तक का। ज्यादातर हम उपवास में उपहास करते आए हैं, आज मेरा उपवास है। जिस गृहिणी का उपवास होता है ना, उस दिन घर वाले लोग उनको सबसे ज्यादा खिलाते हैं। बेन का उपवास है, ऐसे कर करके एक एक चीज जोड़ते रहते हैं, दूध पिलाओ इनको, इनको लस्सी पिलाओ, इनका उपवास है, इनका फराड़ी आइटम खिलाओ, इनका उपवास है। तो हम जीवन को मजाक बना के रखा है हमने, बहुत कुछ उल्टा सीधा खा खा के। खाने के बारे में उपवास के दौरान तो हम सबसे ज्यादा खाने के विषय में ही मन लगा रहता है, इनके बदले तो भाई आप खा लो, हैं, कम से कम शरीर को तो आपने हटा लिया लेकिन मन को नहीं हटा पाए। तो बहुत ऑनेस्टी से अपने साथ कमिट करके, दमन न करके, सहजता से सरलता से उपवास रख ले हम और अपने जीवन को आगे लेके जाएं। इतनी महत्वता है।
इस बार की शिविर में सबसे बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात ये भी है कि 10-20 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल एनीमा का प्रयोग नहीं किया है। मतलब ज़्यादा कोई एनीमा के विषय में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जो एक्सपर्ट हैं, मित्तल जी हैं, अनिल जी हैं, विनोद जी हैं और दूसरे हमारे सुमन बहन हैं, सभी लोग जिन्होंने एनीमा का प्रयोग किया है, कपूरथला से हमारे क्या नाम है, रणजीत सिंह हैं, जो एनीमा का प्रयोग करते हैं, वो दूसरे लोगों का सहयोग करें। आप सभी एक एक कमरे में जो भी लोग ठहरे हैं उनसे मिले, रूबरू पर्सनल ट्रेनिंग दे, उनकी कोई शिकायतें हैं तो शिकायतों का भी समाधान करें, क्योंकि हमें सबको साथ मिलकर इस शिविर को सफल करना है। दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लानी है। यहाँ फर्ज सिर्फ रामविलास भाई का ही नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, उम्र है 65 और नॉन स्टॉप, देखो हमारा रोल भी इतना बड़ा नहीं है यहाँ शिविरों में। आओ, बड़े मजे से रहते हैं, पढ़ाई करते हैं और माइक पकड़ा दिया, लेक्चर झाड़ लेते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है लेक्चर करना। एक एक छोटी छोटी चीजों को अरेंज करके यहाँ रखना, हर एक की जरूरत को समझना, समस्याएं समझना, ये सबसे बड़ी बात है। तो इतनी उम्र में भी इतना अंदर से उत्साह और जोश से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद के जीवन में वो यू टर्न लेके अपने जीवन को बेहतर बनाया है इन्होंने। हर बार शिविर खत्म होते होते कहते हैं, भाई जी थक गया मैं, थोड़ा बहुत दौड़ा दौड़ी हो जाती है, हाथ पैर तो ठीक, दिमाग भी थक जाता है। थक ही जाएगा ना भाई, हैं? लेकिन जब कोई मुस्कुरा कर कहता है कि भाई जी आपने तो शिविर का आयोजन करके बहुत बड़ा सुंदर काम कर दिया, वरना तो हम तो बिछड़े रहते इस अच्छी चीज को पाने के लिए, तब जाके सारी थकान दूर हो जाती है। पहली बार शिविर किया, बोला दिग्नेश भाई अब 1-2 साल के बाद करेंगे, ये सारा आयोजन करना, 4-5 दिन सारी जिम्मेवारियां लेकर आगे जाना। फिर दूसरी साल आते आते कहते अब लगा देते हैं शिविर। भाई जी उम्र के हिसाब से भी थोड़ा देख लो, थक जाएंगे आप। और दूसरे उसके ऐसे जींद से 5-10 लोग ऐसे भी नहीं हैं कि आप बैठो हम कर रहे हैं। कोई दिल्ली से बुलाया है, कोई उचाना से बुलाया है, सभी जगहों से एकत्रित करके सारे सहयोग से इस चीज में आगे बढ़े हैं। तो विशेष परमात्मा की ब्लेसिंग तो उनको मिलनी ही मिलनी है। इसलिए सबको सेवा के लिए थोड़ी थोड़ी कंधों के ऊपर, इनके कंधों के ऊपर कम से कम जिम्मेवारी रहे, थोड़ी थोड़ी हम भी बंटवारा कर ले। जो अनुभवी लोग हैं, कि जो आए हुए लोग हैं, वो चाहे घुटनों का दर्द है, कैंसर है या कुछ भी तकलीफें हैं, हम सबकी तकलीफें भी जानेंगे, तो उस तकलीफों से वो बाहर निकल के आए। इसके लिए सबसे पहली जरूरत हमारी है संजीवनी क्रिया, एनीमा, वो आज से ही स्टार्ट करें। आज से एनीमा, कल से कच्चा, ऐसे स्लोगन है हमारा। लोग ज्यादातर एनीमा कल से करते हैं, कच्चा आज से खाना शुरू कर देते हैं, फल सलाद सब्जियां खाते रहते हैं। तो एनीमा का प्रयोग 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जब तक बीमारी है तब तक तो करना ही करना है। कभी ज्यादा लगे, थोड़ी कमजोरी आए तो एनीमा कम कर देना है। कभी 1-2 दिन बंद भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बंद ना करें। कोई बार बड़ी बीमारियों में पेशेंट को थोड़ा सा दिक्कत भी आती है एनीमा लेने में, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स ऐसी बीमारियों में तो बहुत तकलीफ होती है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा के हल्के से थोड़ा सा प्रयोग करके धीरे धीरे करके आगे बढ़े। जरूरी नहीं है, जबरदस्ती तो अपने शरीर के साथ करनी ही नहीं है, लेकिन करे जरूर। ये बेसिक नीड्स हैं। एनीमा के विषय में कहा जाता है कि संजीवनी सजीवन करे, संजीवनी सजीवन करे, रसाहार से रसयुक्त बने, रसाहार से रसयुक्त बने। अभी हमने रसाहार किया, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पिए, तो रसाहार से जीवन रसयुक्त बनता है। अरे जीभ से अच्छा लगे ना लगे अलग बात है, लेकिन आप फील कर पाओगे
कि रसाहार ही हमें जीवन में रसयुक्त बनाता है। रसाहार से रसयुक्त बने, संजीवनी सजीवन करे और निर्जला से निराकार है, तो जीवन का बेड़ा हो जाए पार। जब व्यक्ति 24 घंटे निर्जला करता है, उपवास रखता है, तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। हमारी निर्जला एकादशी हमारी संस्कृति में है, हर 15 दिन में एक बार 24 घंटे का निर्जला करो, लेकिन सही समझ के साथ, सही विधि के साथ जब हम करेंगे तब परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। बिना विधि के आपको कभी भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। बातें सबकी सुनो, करो अपने मन की, बातें सबकी सुनो, करो अपने मन की। देखो, मेरी सुनने के लिए आप नहीं आए 4 दिवस बकवास सुनने के लिए, हैं? मेरा अपना तजुर्बा है, मैं अपनी तौर से बात करूंगा, आपको अपने तजुर्बे से चलना है। मैंने जो गुड फील किया है अपनी लाइफ में, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने आप को जो फील किया है वो आपके सामने रखूं। हो सकता है आपके लिए सही गलत आपको डिसीजंस लेना है, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूं 100 में से 99 लोगों को सुंदर परिणाम आए हैं। एक नेचुरोपैथी डिप्लोमा थोड़ी ये प्रैक्टिस करने के बाद भी एक जिम्मेवारी भी बनती है कि लोगों को गलत दिशाओं में डायरेक्शन न दे, जिनके कारण इसी को 5% भी खामियाजा भुगतना न पड़े। चलो जी, आपको 90% फायदा हो रहा है और 10% भी कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा है, तो ऐसी बात मैं यहां से आपको नहीं बताने वाला। किसी ने कहा गर्म पानी पियो तो पेट सफाई अच्छी होती है। सालों से हम लोग गर्म पानी पीते आए हैं और 10 साल 20 साल के बाद पता चलता है कि अब गर्म पानी पिए बिना चलता ही नहीं है, या फिर कॉन्स्टिपेशन और हेवी हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी पीते पीते आंतें इतनी कमजोर हो जाती है, उनकी पैरासिस्टिक मूवमेंट्स ही खत्म कर देते हैं। मल को आगे धकेलने की शक्ति जो है बड़ी आंत की, वही खत्म कर देते हैं। लेकिन छोटा सा एक दिन का फायदा लेने के लिए हमने ऐसी गलत आदतें तो कितनी सारी पाल ली है, हमें भी पता नहीं है। भोजन के बाद यूं चल दिए, चलो वॉकिंग करके आते, थोड़ा हल्कापन आ जाए। कितनी सारी बातें हम गलत तरीके से जी रहे हैं और इनको सही समझ रहे हैं। बड़े मजे की बात तो ये है, इनको सही समझ रहे हैं, यही मूर्खता है। तो कुछ हमारे दिमाग की ऐसी जो मेंटल गार्बेज है, वो मेंटल गार्बेज को ये 4 दिन में हम निकाल कर जाएंगे। तैयार हैं झाड़ू सफाई करने के लिए? हैं? कई लोग इतने रिजिड होते हैं कि नहीं, हम तो अपनी बात को पकड़ के रखेंगे। थोड़ा बच्चा बन के 4 दिन रहें, थोड़ा प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा ना लगे तो 15 दिन फॉलो कर लें ये बातों को जो शिविरों में बताई जाती है, फिर अपनी बातों को फिर से पुनः पकड़ ले अगर अच्छा ना लगे तो। ऐसी कितनी सारी गलत मान्यताएं हमारे जीवन में इतनी घर कर गई है कि वो हम छोड़ने के लिए न तन रेडी होता है न हमारा मन रेडी होता है। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे।